Hello students, we are live now. It is the time of science class. Okay, now I am going to continue with chapter number 4, sorting materials and into groups. Okay, and today's is the topic properties of materials. Okay, properties of materials, ठीक है। मटेरियल्स के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे मिल के बनाए गए हैं, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अपनी होती हैं, ठीक है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। हर चीज़ की अपनी कैटेगरीज होती है, मटेरियल्स की भी अपनी कैटेगरीज बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो मटेरियल्स की भी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ कंटेन करता है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ओके। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मटेरियल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग कर सकते हैं, ओके। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़, जो इनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स आर एज फॉलो। नंबर 1, अपीयरेंस, ओके। अपीयरेंस मीन्स उनको साइज, शेप, मैग्नीट्यूड, फिगर, इस टाइप से हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, मटेरियल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दिखने में बिल्कुल कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, आयरन जो जैसा दिखता है वैसा प्लास्टिक नहीं दिखती होगी, जैसे प्लास्टिक दिखती है वैसे रबर नहीं दिखता होगा, ठीक है। प्लास्टिक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम स्टील, ग्लास लुक्स डिफरेंट फ्रॉम वूल, एंड वूल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्ले, ओके। प्लास्टिक स्टील से डिफरेंट दिखता है, ग्लास वुड से डिफरेंट दिखता है, वुड क्ले से के थ्रू डिफरेंट दिखता है, ठीक है। However, man-made materials like plastics can be made to look like natural wood, brass or gold. Okay, man-made materials like plastics जो है can be made to look like natural wood, brass or gold. Okay, बिल्कुल जैसा प्लास्टिक होता है बिल्कुल अलग दिखने में दिखता है, वुड, ब्रास और गोल्ड के बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, ठीक है। लस्चर, ठीक है, मीन्स शाइनिंग, और मटेरियल्स की क्या होती है, शाइनिंग भी डिफरेंट होती है, ठीक है। मेटल्स जो होंगे वो ज़्यादा शाइन करेंगे, नॉन मेटल्स जो होंगे वो कम शाइन करेंगे। आयरन स्टील जो होगा ज़्यादा शाइन करेगा, प्लास्टिक जो है थोड़ा डल शाइन में होगा, ठीक है। सो लस्चर, ऑल मटेरियल्स इन देयर प्योर स्टेट आर शाइनी एंड पॉजेसेस लस्चर, ओके। जो ऑल मेटल्स होते हैं इन देयर प्योर स्टेट्स, अपने प्योर स्टेट्स की बात चल रही, इन प्योर स्टेट्स की बात नहीं चली। ऑल मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट्स आर शाइनी, जितने भी मेटल्स प्योर उसमें होंगे वो शाइनी होंगे, ठीक है। आर शाइनी एंड पॉजेसेस लस्चर, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी, ओके, सो लस्चर मीन्स चमक, जो शाइनिंग होती है, ओके। तो जितना ऑल मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट्स, ठीक है। तो मेटल्स अगर अपने प्योर स्टेट्स में हैं तो वो शाइनी होंगे एंड पॉजेसेस लस्चर, ठीक है, मीन्स शाइनी नेचर्स के होंगे, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूबल आर्टिकल्स। जो ये प्रॉपर्टीज़ जो होती मेटल्स की वो ज्वेलरी इसीलिए उसकी बनाई जाती है क्योंकि ज़्यादा वो शाइन करते हैं, ठीक है। एंड अदर वैल्यूबल आर्टिकल, जितने भी वैल्यूबल जो कुछ होते हैं आर्टिफिशियल्स भी आजकल चले ना, लेकिन वो भी देखो शाइनी होते हैं, ठीक है, उनमें भी शाइन होती है, ठीक है। मेटल होते तो मेटल्स ही हैं ना, गोल्ड नहीं तो क्या हुआ, है तो मेटल्स ना, वो भी शाइनी होते हैं, इसीलिए उनसे जो होते हैं वैल्यूबल आर्टिकल्स भी बनाए जाते हैं।
मटेरियल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज हैव लस्चर। ठीक है, मटेरियल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज होते हैं वो ज़्यादा शाइनी होते हैं। डायमंड, जेम्स एंड पेरल्स ऑल्सो हैव लस्चर। ओके, सो डायमंड, जेम्स मतलब जो रत्न वगैरह होते हैं, ठीक है, जानते होंगे सभी लोग रत्न। एंड पेरल्स मतलब जो मोती होते हैं, ठीक है। जेम्स मतलब रत्न और पेरल्स मतलब मोती। ओके, ऑल्सो हैव लस्चर। तो डायमंड तो पता होगा ना, हीरा, हीरा, रत्न और मोती, ये भी क्या होते हैं, लस्चरस क्वालिटीज़ के होते हैं, मीन्स इनमें भी शाइन होती है। एमंग लिक्विड्स मर्करी इज लस्चरस। अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होता है, मर्करी। ओके, जो थर्मोमीटर्स में यूज़ होती है ना, मर्करी इज़ लस्चरस, देखो बहुत शाइन करती है। थर्मोमीटर होगा सबके यहाँ, ठीक है, एंड इज़ यूज इन थर्मोमीटर्स। आ गई ना बात। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। ओके, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपनी शाइन को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। एंड अपीयर डल, और कैसे शेप में हो जाते हैं, अपीयर में हो जाते हैं डल, मतलब शाइन नहीं रह जाती, बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। किसकी वजह से, एयर के एक्शंस की वजह से और मॉइस्चर की वजह से, ऑन देम। ठीक है, एग्जाम्पल सिल्वर अपीयर्स ब्लैक इफ एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम्स। अगर सिल्वर को खुले में रख दिया जाएगा तो कुछ समय बाद उसमें ब्लैकनेस आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे आप जो जैसे पीतल ईतल देखा होगा, वो भी जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, देखो टाइम टू टाइम ये क्या होती रहती हैं, ब्लैक होने स्टार्ट हो जाती है। जब लेके आओ तो बहुत शाइन करती हैं, फिर वो क्या हो जाती हैं, डल होने लगता है उनका जो कलर होता है। ठीक है, ब्लैकनेस आने लगती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इज हार्डनेस। ठीक है, कि कितना हार्ड है। ठीक है, जैसे हार्डनेस की बात करेंगे तो आयरन इज़ हार्डर देन प्लास्टिक। आयरन जो है हार्ड, प्लास्टिक के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है, तो मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ। मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ। ठीक है, मटेरियल्स रफ भी होंगे और स्मूथ भी होता है। ठीक है, रफ मटेरियल्स आर हार्ड टू टच एंड रफ इन अपीयरेंस, वेयर सॉफ्ट मटेरियल्स आर स्मूथ टू टच एंड सॉफ्ट इन अपीयरेंस। जितने भी रफ मटेरियल्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, हार्ड टू टच। ठीक है, टच करने में कैसे होंगे, हार्ड होंगे। एंड रफ इन अपीयरेंस, और वो उनका अपीयरेंस कैसा होगा, रफ होगा। ठीक है, उनकी क्वालिटी कैसे होगी, रफ होगी। ठीक है, वेरियर्स सॉफ्ट मटेरियल्स आर स्मूथ। जितने भी सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मूथ। ओके, टू टच, छूने में स्मूथ होंगे। एंड सॉफ्ट इन अपीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्रेस्ड बाई हैंड, अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्रेस्ड बाई hand is hard to touch and can be pressed easily, whereas a piece of sponge is soft to touch and can be pressed easily by hand. ओके, तो लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर एक पीस ऑफ वुड है, ठीक है, व्हेन प्रेस्ड बाय हैंड, उसको प्रेस करेंगे हैंड के थ्रू, जैसे ये पेंसिल ही मैं पकड़ा हूँ, उसको प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या प्रेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्या इसके साइज़ और शेप में चेंजमेंट हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, a piece of wood when pressed by hand is hard to touch and cannot be pressed easily, whereas a piece of sponge, स्पंज तो पता ही होगा ना, वो वाइट कलर का जो रसगुल्ले शेप जैसा होता है। ठीक है, उसको जैसे ही इस सॉफ्ट टू टच, जैसे ही उसको प्रेस करेंगे वो आराम से क्या हो जाएगा, स्पंज, मतलब उसके शेप और साइज में चेंजमेंट आने लगेगा। एंड कैन बी प्रेस्ड ईजिली बाई हैंड, हैंस वी कैन से दैट वुड इज़ अ हार्ड मटेरियल वाइल स्पंज इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल्स। ओके, the hardness of any materials can be measured by rubbing it against the surface of another materials. जो hardness of जो materials है can be measured by rubbing it. The hardness of any materials can be measured by rubbing it against the surface of another materials.
ओके। जो हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स है उसको क्या कैसे पता करते हैं, मेज़र करते हैं, जब एक उसको दूसरे मटेरियल्स पे क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक, अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो उसको रब कराने पे, जैसा कि सबको पता है, वो मतलब जो बुरादा टाइप का होता है वो कम ऐश उसका बनने लगेगा जल्दी, अगर हार्ड नहीं है, और अगर हार्ड है तो उसका ऐश जल्दी नहीं बनेगा। ठीक है। अगेंस्ट सरफेस ऑफ अनदर मटेरियल्स एंड ऑब्जर्विंग विच सरफेस स्ट्रेचेस द अदर्स। ठीक है। द मटेरियल्स दैट डज नॉट गेट स्ट्रेच इज सेड टू बी हार्ड। अगर स्ट्रेच नहीं हुआ सरफेस तो वो हार्ड है। ऑन द अदर हैंड द मटेरियल्स इज said to be soft, its surface gets stretched easily। वो स्ट्रेच ईजिली कर जाएगा। जैसे स्पंजी का एग्जांपल ले लें, स्पंज को जब किसी दूसरे सरफेस पर रब कराएंगे तो उसको जो वो स्ट्रेच हो जाएगा, और वुड को जब किसी दूसरे सरफेस पर रब कराएंगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है। सो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, 11 मिनट्स से ज़्यादा हो गया। अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी जैसा कि हर वीडियोस में मैं बोलता हूँ। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप फाइंड करिएगा और मुझे आंसर भेजिएगा। इट इज़ योर होमवर्क। ओके, बाय, टेक केयर।